जान एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज यानी कि मधुमेह से जुड़ी हुई गलत धारणाओं के बारे में। डायबिटीज को लेकर लोगों ने जो अपने मन में एक गलत सोच बना रखी है, गलत धारणा जो उनके मन में बैठ चुकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे और हम जानेंगे इसके पीछे की असल सच्चाई के बारे में, जिसके बारे में आपको नहीं मालूम। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहली गलत धारणा की, जो ये है कि डायबिटीज अगर एक बार हो गई तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये बीमारी लंबे समय तक ऐसी ही रहेगी, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है। आप डायबिटीज की ना केवल रोकथाम कर सकते हैं, बल्कि आप डायबिटीज को पूर्ण रूप से ठीक भी कर सकते हैं। डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है। ये बिल्कुल सही सुना है आपने। इसके बारे में मैं आपको 7 स्टेजेस ऑफ डायबिटीज रिवर्सल के बारे में बताऊंगी अपनी आने वाली अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी शुगर जो है, आपका जो ब्लड शुगर है, वो कैसे धीरे धीरे कम होता है, आपकी दवाइयां कम होती हैं और आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं और आप फिर से एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो ये धारणा गलत है कि डायबिटीज अगर एक बार हो गई तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसका इलाज संभव है। आप डायबिटीज को अच्छे से ठीक कर सकते हैं, पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। दूसरी गलत धारणा डायबिटीज को लेकर क्या है, वो ये कि डायबिटीज ज्यादा मीठा खाने से होता है। जी हाँ, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होता है। मैं मीठा नहीं खाता ज्यादा, लेकिन हाँ मैं बाहर का खाना खाता हूँ। मैं मीठा नहीं खाना खाता, लेकिन मैं एक्सरसाइजेस नहीं करता हूँ। तो सिर्फ आप इस चीज को दोष दें कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज हो सकता है और बाकी आपकी पूर्ण लाइफस्टाइल एक कारण नहीं है, तो आप गलत हैं। मीठा खाना एक ठोस कारण नहीं है डायबिटीज के होने का। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं। आपकी जीवन शैली कैसी है, आप धूम्रपान का सेवन तो नहीं करते हैं, आप शराब तो नहीं पीते हैं, या आप एक्सरसाइजेस योगा वगैरह नहीं करते हैं, या आप बाहर का खाना बहुत खाते हैं, या फिर आप बासी खाना खाते हैं, या आप टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, या आप टाइम से सोते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। तनाव भी एक कारण हो सकता है आपकी डायबिटीज का, लेकिन सिर्फ मीठा खाना एक अकेला कारण नहीं है डायबिटीज के होने का। अगली गलत धारणा डायबिटीज को लेकर ये है कि अगर आप शुगर फ्री चाय पियेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। अगर आप शुगर फ्री क्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। या फिर आप शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री ड्रिंक, शुगर फ्री प्रोटीन शेक्स, आप इन सब का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये तो पैकेट पे लिखा हुआ था, ये तो पैकेट पे लिखा हुआ है भाई इसमें शुगर नहीं है। क्या आपने देखा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? क्या आपको पता है कि बनता कैसे है? अगर अभी आपके घर में ऐसा कुछ सामान रखा है जिसके ऊपर लिखा है कि शुगर फ्री ड्रिंक, शुगर फ्री क्यूब्स, आप इसका इस्तेमाल ना करें। इससे आपकी डायबिटीज बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सच बता रही हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, अगर आप इसी धोखे में रहेंगे कि मैं तो शुगर फ्री मिठाई खा रहा हूँ या फिर मैं शुगर फ्री जूस पी रहा हूँ, इसमें कोई शुगर नहीं है, तो ऐसी कोई ड्रिंक नहीं है, ऐसी कोई मिठाई नहीं है जिसके अंदर शुगर ना हो। उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है। तो आप ऐसे बहकावे में ना आए, आप बाहर का पैक्ड फूड आइटम ना लें, क्योंकि असल सच्चाई यही है कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी मार्केटिंग को बढ़ा रहे हैं आपकी बीमारी का फायदा उठा करके। आपको डायबिटीज है तो हम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे जिसमें लिखा है कि इसमें कम शुगर है या शुगर है ही नहीं। इससे उनका फायदा है, आपका नहीं। अगली गलत धारणा डायबिटीज को लेकर जो है वो है कि अगर आप मीठे फल खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। आप केला ना खाएं क्योंकि आपको शुगर है, आप सेब ना खाएं क्योंकि आपको शुगर है। ये एक गलत धारणा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये एक गलत धारणा है कि अगर आप मीठे फल खाएंगे तो आपको डायबिटीज होगा। डायबिटीज क्यों होगा, इसका कारण क्या है, इसकी असल सच्चाई क्या है, वो ये कि जो फल है, अगर आप ताजे फल लेते हैं, आपने अभी पेड़ से एक अमरूद तोड़ा, उसको खा लिया, तो इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर आप पास में मार्केट से या फिर आपकी जो आसपास की जो लोकल मार्केट है वहां से आप ताजे मौसमी फल लेके आते हैं, अगर आप गर्मियों के फल खाते हैं गर्मी के मौसम में, अगर आप सर्दी के मौसम में सर्दियों वाले फल खाते हैं, मौसम के अनुसार अगर आप फल खाते हैं, तो उन फलों के अंदर पाए जाने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं,
जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपको हेल्प करेंगे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी हाँ, फलों में सिर्फ मीठा नहीं होता है, फलों के अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं। नुकसान कब पहुंचाएंगे? जब आप इसका बहुत ज्यादा सेवन करेंगे, या फिर आप मौसम के अनुसार फल ना खाकर बाहर आप गर्मियों में सर्दियों वाले फल खाएंगे, सर्दियों में आप गर्मियों वाले फल खाएंगे, जो कि हो सकता है केमिकली ट्रीटेड हो। तो इसलिए आप ताजे फलों का इस्तेमाल करें, लिमिटेड अमाउंट में खाएं, और फलों का जूस ना पीकर आप कच्चा फल खाएं। समझे? आप क्या करते हैं, फ्रूट्स का जूस निकाल के पी लेंगे कि भैया आप जूस थोड़ा था, फल ज्यादा था, मैंने तो सिर्फ जूस पिया, मैंने फल नहीं खाया, मेरे अंदर इतनी कैलोरीज नहीं आई है। गलत है ये। अगर आप फ्रूट के फाइबर को, अगर आप फ्रूट को रेशो के साथ खाते हैं, अगर आप फलों को रेशो के साथ खाते हैं, तो वे रेशे ना केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे बल्कि आपकी शुगर को भी कम करेंगे। ये आपकी शुगर को बढ़ाएंगे नहीं। अगर आप उसका जूस निकाल के पियेंगे तो ये आपकी शुगर को जरूर बढ़ाएगा। तो इसलिए आप ताजे फलों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से करें, मौसम के अनुसार आप फल खाएं और फल को साबुत खाएं। तो ये थी कुछ गलत धारणाएं जो कि लोगों ने अपने मन में बना रखी थी, और ये थी वे सच्चाई जिसके बारे में आपको अभी तक मालूम नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब डायबिटीज आपको होता है तो आपके शरीर को ये किस तरीके से प्रभावित करता है। आपने कभी सोचा कि जब आपको डायबिटीज हुआ तो धीरे धीरे आपको पता लगा कि आपको बीपी की भी शिकायत हो गई, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, धीरे धीरे पता चला कि आपकी हड्डियां भी कमजोर होने लगी, आपका विटामिन डी लेवल कम होने लग गया, आपका कैल्शियम कम होने लग गया। आपने देखा कि आपका शरीर की जो मांसपेशियां, आपके हाथ, आपके पैर जो है वे पतले होने लग गए हैं। आपका पेट बढ़ा हुआ है लेकिन आपके हाथ और पैर कमजोर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, आपको कम दिखाई देने लग गया। ऐसा क्यों कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई, आपके बाल झड़ने लग गए, आपकी स्किन डार्कनिंग शुरू हो गई, आपकी किडनीज खराब होने लगी, आपकी किडनीज अफेक्टेड होने लग गई। और ऐसा क्यों होता है कि आपके शरीर में लगातार दर्द बना रहता है, आपके हाथों में दर्द बना रहेगा, आपके पैरों में लगातार दर्द बना रहेगा। ऐसा क्यों होता है? जो भी खाना आपने खाया, जो भी आपके खाने में जो भी पौष्टिक तत्व थे, वे आपके सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आपकी कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब आप कहेंगे जी हमें नहीं समझ आता ये सेल क्या होता है, हमें नहीं पता ये कोशिकाएं क्या होती है। आपको ये तो मालूम है ना कि ये हमारा शरीर है। ये हमारा शरीर किससे बना होता है? छोटे छोटे सेल से। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है, वे भी किससे बने होते हैं? छोटे छोटे सेल से। बहुत सारे सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन्स, और इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब उनको काम करने के लिए चाहिए खाना, पोषण, और वो पोषण उन तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि आपके खून में इतना ज्यादा ब्लड शुगर है कि इंसुलिन या तो आपकी बॉडी अच्छे से बना नहीं रही है, या तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आपके खून में सब है लेकिन आपके बॉडी टिश्यूज तक, बॉडी सेल्स तक आपके नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में क्या करें कि आपकी डायबिटीज जो है वो ठीक भी हो जाए और आपके शरीर को पूर्ण रूप से पोषण मिले। आप ऐसा क्या करें कि जितनी भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब आपको ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको वो बहुत ही आसान टिप्स बताऊंगी, मैं बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली टिप तो यही है कि आप हार बिल्कुल भी ना माने। आप अपनी बीमारी के आगे घुटने बिल्कुल भी ना टेकें। आप मन में ये दृढ़ संकल्प कर लें, आप मन में ये बात बिठा लें कि मैं डायबिटीज को ठीक कर सकता हूं या ठीक कर सकती हूं। डायबिटीज होने पर आप अगर सही तरीके से खाना खाएंगे, आप सही तरीके से इन टिप्स को फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने अंदर खुद बदलाव महसूस करेंगे, आप खुद अच्छा महसूस करेंगे और देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे रोजाना इन टिप्स को फॉलो करने पर आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगा, आपकी लैब रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो HbA1c टेस्ट रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल आएगी और आप अपनी डायबिटीज से छुटकारा भी पा पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या खाना खाना चाहिए, ये हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है जो हमेशा हमें परेशान करता है।
है ना। तो मैं आपको सही से एक तरीका बताती हूँ कि आपको खाना कैसे खाना है। जो आपकी खाने की थाली है, जो आपकी प्लेट है, उसमें आप क्या खाना लें। आपकी थाली, आपकी प्लेट का जो आधा हिस्सा है उसमें आप सब्जियों को शामिल करें। क्यों? क्योंकि सब्जियों में ना तो ज्यादा कैलोरीज होती हैं, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। आपका फाइबर आपकी शुगर को और आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकेगा और पेट भरा हुआ रखेगा, जिससे कि आपको भूख भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, भूख भी कम लगेगी। तो आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। आपकी प्लेट का जो आधा हिस्सा उसमें आप सब्जियां इंक्लूड करें, जिसमें आप उबली हुई सब्जी ले सकते हैं, भाप में पकी हुई सब्जी ले सकते हैं, या फिर आप सब्जी, उबली हुई सब्जी के साथ आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको, आप जितना भी खाना खाते हैं उसके आधा हिस्सा आपका सब्जियों का होना चाहिए, ठीक है। अब बचा बाकी 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्से में आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। एक और आपने आधा हिस्सा, आप जितना खाना खाते हैं उसका आधा हिस्सा तो आपने सब्जियों का ले लिया। अब 1/4 हिस्से में आप क्या ले सकते हैं? आप दही ले सकते हैं, प्रोटीन होता है उसमें। आप दालें ले सकते हैं, आप रोजाना अलग अलग किस्म की दालें खाएं। आप चना दाल लें, मूंग दाल लें, या फिर आप काले चने लें, छोले लें, राजमा ले सकते हैं। आप अंकुरित मूंग ले सकते हैं, आप अंकुरित काले चने ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है। तो आप प्रोटीन युक्त आहार लें। अब बाकी बचा 1/4 हिस्सा, इसमें आप अनाज शामिल करें, जिसमें आप रोटी, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, रागी और ओट्स, आप इन सबको शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप इन सभी का आप मिक्स्ड आटा लें या फिर आप मल्टीग्रेन आटा लें। नहीं, आपको सीजन के अकॉर्डिंग अनाज चुनना है। जैसे कि आप सर्दियों में आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, बाजरा इंक्लूड कर सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं। आप गर्मियों में चावल खा सकते हैं, आप गेहूं खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, आप ज्वार खा सकते हैं। तो आप सीजन के अकॉर्डिंग अनाज का इस्तेमाल करें, लेकिन 1/4 हिस्सा ही आपका अनाज होना चाहिए। और आप पैक्ड खाना बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज की रोकथाम हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, तो आप पैक्ड फूड आइटम्स खाना बिल्कुल बंद कर दें। आप बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें। जो भी मीठी चीजें हैं उसका सेवन बंद कर दें। आपके खाने में इतना शुगर होता है कि आपकी बॉडी को सस्टेन कर ले, लेकिन आप एक्स्ट्रा शुगर अपनी डाइट में ना लें। आपके कैंडीज, पेस्ट्रीज, कुकीज, आप उसका इस्तेमाल अपने खाने में बिल्कुल ना करें। तो ये थे कुछ खाने के परे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी ब्लड शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं, आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टिप है वो है हमारी एक्सरसाइजेस, हमारे व्यायाम। आप दिन में एक बार आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी व्यायाम या फिर आप योगासन आप करें। नेक्स्ट टिप है आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, आप प्राणायाम करें। आप क्यों कतराते हैं ध्यान करने से? आपको लगता है कि मुझे किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है तो मैं मेडिटेट नहीं करूंगा, मुझे क्या जरूरत है मेडिटेट करने की। ये भी एक गलत धारणा है लोगों की कि प्राणायाम या मेडिटेशन वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है या फिर जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वही लोग करेंगे मेडिटेट। हम तो नहीं करेंगे, हम तो अच्छे भले चंगे हैं। अगर आप अच्छे भले चंगे होते तो आपको डायबिटीज होता? अगर आपको स्ट्रेस नहीं होता तो क्या आपकी डायबिटीज होती? नहीं होती। तो आप अपनी, अगर आपकी ये गलत धारणा है कि आपको लगता है कि डायबिटीज में मेडिटेशन और प्राणायाम कोई काम का नहीं है, तो आप गलत हैं। आप डेली, आप बेशक 5 से 10 मिनट ही प्राणायाम करें, आप बेशक 5 से 10 मिनट ही मेडिटेट करें, लेकिन आप रोजाना मेडिटेट करें। आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन है, आपका इंसुलिन अच्छे से बनेगा, ये आपको हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को दोबारा से ठीक करेगा, आपकी डायबिटीज को रिवर्ट करेगा। तो इसलिए आप डेली मेडिटेशन करें और प्राणायाम करें। नेक्स्ट टिप है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं या आप शराब पीते हैं तो आप आज से ही धूम्रपान और शराब पीना छोड़ दें। हाँ, हो सकता है कि आप आज से ना छोड़ पाए, लेकिन आप कोशिश करें कि धीरे धीरे आपकी शराब और आपका धूम्रपान छूट जाए, क्योंकि ये आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा, ना ही आपके स्ट्रेस को दूर करेगा, आपकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसलिए आप धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। और जो आखिरी टिप है वो ये कि अगर आप पहले से ही डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे थे या फिर आप पहले से ही
डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवा रहे थे वो आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ना छोड़ें। आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन दवाइयों का सेवन करें। वे इंजेक्शंस जो आप लगवा रहे थे इंसुलिन के वो आप लगातार टाइम टू टाइम लगवाएं और आप इन टिप्स को उसके साथ साथ फॉलो करें। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल होगी और आपके डॉक्टर्स आपकी ब्लड शुगर के कम होने पर आपकी डोज अपने आप कम करेंगे और धीरे धीरे आपकी दवाई और इंजेक्शन दोनों छूट जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने जाना डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज से जुड़ी क्या क्या गलत धारणाएं थी और उसके पीछे की छुपी हुई असल सच्चाई के बारे में। हमने जाना कि डायबिटीज किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है और किस तरीके से हम अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।